हाँ, खुश कौन है? सब है। कौन है खुश? और दुखी कौन है? अभी थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। और खुश इसलिए है कि हमारे पाप शुद्ध हो गए, क्योंकि हम बहुत पापी थे, है ना? पापी थे नहीं, हम पापी है। और परमेश्वर हमारे पाप रोज रोज दिन ब दिन धो देता है। हालेलुया। पहले हम वचन पढ़ेंगे, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता तुझ्या नावाला। देव बाप्पा, उपकार मानते ही वेळ मला दिली। देव बाप्पा, जे वचन मी सांगणार आहे ते वचन ऐकणारे किंवा फक्त वाचणारे नव्हे, तर त्याप्रमाणे चालणारे असं आम्हाला देव बाप्पा, जे वचन मी म्हणत आहे ते माझ्याद्वारे तू सांग की आम्ही ते समजू आणि त्याचप्रमाणे चालू। पुढील वेळ तुझ्या हातात देते, मला हिंमत दे, मला शक्तीपण सांग। धन्यवाद करते, पुढील वेळ तुझ्या हातात देते येशू ख्रिस्त तुझ्या प्रिय आणि गोड नावात। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पापाच्या क्षमेशिवाय देवाच्या राज्यात प्रवेश करता येत नाही, बरोबर आहे? मग आपण का पाप करतो? विचार आहे ना, रोज पाप करतो। देवाने इतकी सुंदर पृथ्वी बनवली आणि त्या पृथ्वीमध्ये आपल्याला सुद्धा बनवलं, आणि आपण काय केलं? आपण पाप केलं, आणि ते पाप आपल्या पित्याला आवडलं नाही, त्याला त्रास झाला, तर त्यांनी त्याचा पुत्र, एकुलता एक पुत्र त्यांनी त्या पृथ्वीवर त्याला पाठवलं। उसको हमारे लिए उसने भेजा, है ना? तो परंतु हम क्या करते हैं? फिर भी पाप करते हैं और परमेश्वर को आणि देव बाप्पाला त्या क्रूस खांबावर लटकवलं, चढवलं, त्याला किडे ठोकले, त्याच्या छातीत भाला मारला, परंतु देवानी काहीच म्हटलं नाही। त्यांनी म्हटलं, हे पिता, हिने क्षमा कर। म्हणजे किती थोर ना तो, की त्यांनी इतकं त्रास असूनही हे पिता, हिने क्षमा कर म्हटलं, बरोबर आहे? हे पिता, हिने क्षमा कर। आता आपण बघू आपल्याबद्दल, आपण कोणाला क्षमा करतो का? जसं मत्ती 6:12 मध्ये लिहिलं आहे, मत्ती 6:12, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम परमेश्वर को मांगते हैं, हे पिता, हमें क्षमा कर, हम तो पाप करते हैं। हम तो परमेश्वर से माफी मांगते हैं ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मतलब मुझे किसी ने ठेस पहुंचाई है और मैं उसे क्षमा करूंगी या करूंगा। हो सकता है उसने गलती से कर दिया हो, लेकिन हम सोचते हैं क्या? हम करते हैं क्या? नहीं करते। हमें तो सीखने की जरूरत है ना? जैसे हम परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के पापों को, हमारे अपराधियों को क्षमा करना सीखना है। आज भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब ज्यादा गुस्सा आता है तब हमारे दिल में वो भड़ास रहती है कि हम कब उससे बदला ले और किस तरह से ले। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत रहती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मुझे ऐसा मन नहीं कि मैं उसे क्षमा कर सकूं। और लिखा भी है मत्ती 6:14 वचन में कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। या तो लिखा भी है कि जब हम किसी के अपराधों को क्षमा करेंगे तभी हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है और हम स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे, है ना? तो परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं है। परमेश्वर
परमेश्वर का वचन सच है, वो हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, रूल्स नियम है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए नियम है, हमें रोज उस नियमों के अनुसार चलना है। पाप से क्या होता है? क्षमा। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तब वो परमेश्वर के उससे एक पाप होता है। और पाप से क्या होता है? पाप से अनंत जीवन नहीं होता, पाप से मृत्यु आती है, पाप से दुख आता है, पाप से कठिनाई आती है, एक्स्ट्रा। और हम वही करते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में पाप है। तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, हमें परमेश्वर पिता से बोलना है कि हे पिता, हमारे पाप क्षमा कर। जैसा परमेश्वर ने इतना दुख सहन किया, इतनी परेशानियां भोगी, फिर भी जिसने उसको इतना तकलीफ दिया, फिर भी वो बोलता है कि हे पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उसके पाप क्षमा कर। वैसे ही हमारा पिता, मतलब हमारा हमारा यीशु मसीह जिसने क्रूस पे हमारे लिए बलिदान दिया, वो आज भी हमारे पाप को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हम तो नादान है, हमें नहीं समझता, हम रोज पाप करते हैं, राइट। और परमेश्वर की महिमा से रोम 3:23 देखेंगे हम। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया ना, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? जब हम पाप करते हैं तो हमें तो पता है अनंत जीवन नहीं है, फिर भी हम क्यों पाप करते हैं? और फिर भी परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, और वो फिर भी हमें क्षमा करता है ना। तो हमें भी यही ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर को मांगे कि हमें भी तेरे जैसा मन दे, हमें भी इस काबिल बना कि हम दूसरों के पाप क्षमा कर सके। अगर यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चढ़ा है, वो तो हमारे परमेश्वर पिता का बेटा है ना, जिसने हमारे लिए उसे भेजा है। वो तो अपने आप को छुड़ा सकता था, वो तो अपने आप को निकाल सकता था, उसको तो किसी ने एक झापड़ या एक चिमटी भी काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया। वो तो पिता को तो पता था ना कि मेरा बेटा मर रहा है, मेरा बेटा दुख सहन कर रहा है। शायद हो सकता था कि परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला रहता कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता। तो क्या होता? स्वर्ग से आते पवित्र आत्मा आती, जो उसे परेशान कर रहे हैं, जो उसे कीले ठोक रहे हैं, जो उसे कील कर रहे हैं, उसे क्या करते हैं? वो मार डालते। वहाँ पे कोई नहीं बचता, और परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो जीवित रहते हैं और हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। इसीलिए उसने ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हम क्या करते हैं? क्या हम हमारे पिता की तरह दूसरों के पाप क्षमा करते हैं? बराबर है, नहीं करते ना। तो हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, सुनने की हमें जरूरत है। हम परमेश्वर से हमारे पापों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम तो बस प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे पाप क्षमा कर, हे पिता हमारे पाप क्षमा कर, हे पिता हमारे ही पाप क्षमा कर, है ना। लेकिन सादा कोई एक शब्द भी हमें उल्टा बोल दे, टेढ़े मन से या टेढ़े मुंह से बोल दे, तो हमारे मन में एकदम जलन रहती है कि हम कब उसकी इंसल्ट करें या कब हम उसको मुंह पे बोल दें, है ना।
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं रहा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। हम ये चाहते हैं कि बस हमारे पाप क्षमा करे परमेश्वर, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को क्षमा करें। तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर को मांगे कि परमेश्वर तू भी हमें तेरे जैसा मन दे कि हम दूसरों को क्षमा कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है. कारण आपला देव माफी देणारा परमेश्वर आहे, मारणारा नाही तर प्रेमाने समजवणारा देव आहे. तर आपण त्या पित्याला मागू की होय देव बाप्पा, आम्हाला तुझ्यासारखं मन दे, आम्हाला असं मन दे की आम्ही इतरांचे पाप क्षमा करू आणि आम्ही सुद्धा पाप न करू आणि आम्ही पण जसं तू आमचे पाप क्षमा करतो तसंच आम्ही पण दुसऱ्यांचे पाप क्षमा करू. आपण प्रार्थना करू. धन्यवाद 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 देते देव बाप्पा. हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. हे जीवित और अनुभवकारी पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम आपके सभी पाते हैं. क्या ही धन्य है पिता परमेश्वर वे लोग जो आपके भवन में पाए जाते हैं. Yes, thank you. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज उत्तम शुक्रवार के दिन आपने हम सभी को इकट्ठा किया ताकि हम 7 वाणियों में से कुछ नया सीखने पाए. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस बलिदान के लिए और उसको फिर एक बार हम स्मरण करते हैं. Yes, Lord. आय का समय आपके हाथों में देते हैं. जो वचन पिता परमेश्वर में लेके आ रहा हूँ ऐसा होने दीजिए कि ये मेरे मुख के द्वारा नहीं परंतु आपके आत्मा के द्वारा आने पाए. Yes. धन्यवाद देते हैं. आय का सारा समय आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनिए करें. Amen. कोई मेरे साथ निकालिए लूका उसका 23वां अध्याय उसका 43वां वचन. वचन में यूँ लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. ऐसा लिखा है कि उसने उससे कहा. जैसे जानते हैं कि पिता परमेश्वर को है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो उसका क्रूस था वो बीचों बीच था है ना, और उसके दोनों बाजू में कौन थे? चोर थे, लेफ्ट में भी और राइट में भी. तो परमेश्वर किससे कह रहा है? डाकू से. किससे कह रहा है? ना उस चोर से कह रहा है. वो एक सिंगल पर्सन से बात कर रहा है, क्योंकि उन दोनों चोरों के पास अवसर था कि वो प्रभु यीशु मसीह को पिता ग्रहण कर अपने पापों की क्षमा मांग सके, परंतु उसमें से एक ही चोर पर दया की गई. तो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ. हम कई बार देखते हैं मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में कि ये शब्द बहुत बार आया है कि तुझसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ. इसका अर्थ ये है कि सचमुच जो पिता का वचन है, जो इस पवित्र शास्त्र में वचन है, वो सच्चा है. सच कहता हूँ कि आज ही. कब? ऐसा बोला है कि कल, परसों, उसके बाद, फिर कभी, लेकिन कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. एक गारंटी दे रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस चोर को कि तू आज ही मेरे साथ उस स्वर्गलोक में होगा. हम ये तो जानते हैं कि पश्चाताप जब हम करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, लेकिन उस पश्चाताप में क्या रहना चाहिए? हमारा पूरा समर्पण, हमारा पूरा मन रहना चाहिए. क्योंकि जब हम हमारे पूरे मन से उस परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारे पापों की क्षमा हम जब मांगते हैं तो वो हमें क्षमा करता है. और जब वो हमें क्षमा करता है और उस विश्वास के द्वारा जब हम उसके साथ चलते हैं तो वो जो स्वर्ग का द्वार है वो हमारे खोला जाता है. जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार हम खुद ही, मैं किसी की और को अडर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वचन कैसा मेरे लिए है, तो मेरे लिए है, आपके लिए, हम सबके लिए है. हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम होठों से बोलते हैं कि पिता परमेश्वर बस हमें क्षमा कर दे. दिखावटी हम प्रेम दिखाते हैं किसी और के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, या फिर कभी कभी हम परमेश्वर के प्रति भी दिखावटी. कि अभी हमारा काम बन रहा है ना तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अभी हमारा काम रुका है तो परमेश्वर को हम क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे. लेकिन वो टेम्परेरी रहता है. परंतु जो सच्चे मन से वो पश्चाताप करता है उसी के लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाता है. और जब हमें हमारे अपराध दिखते हैं
तो मनुष्य हमारा यानी अपना खुद का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करता है। जब हमें अपना हमारे पापों की वो एक जान पड़ता है कि मैं कितना गलत हूँ, है ना, मैंने क्या क्या पाप किए हैं, तो हम पूरे मन से उस पश्चाताप को करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि मत्ती उसका 20वां अध्याय 1 से 16 तक, अब बाद में पढ़ सकते हैं, जैसे दाख की बारी का जो उदाहरण है, उसमें क्या दिया है कि जो मजदूर लोग हैं, कोई पहले से आया है, कोई बीच में से आया है काम करने के लिए, और जब वो अंत में काम समाप्त करते हैं तो सभी मजदूरों को बराबर का मोल मिलता है, बराबर की उनकी जो पेमेंट रहता है जो उनको वो मिलता है। वैसा ही हमारे मसीही जीवन में है। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उद्धार तो बहुत पहले मिल गया है, जो उनमें लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका उद्धार आज हुआ है, परमेश्वर की उन्हें आज पहचान हुई है, लेकिन उन्हें भी, जिसका आज हुआ है उसे भी परमेश्वर सेम देखता है, और वही मुकुट जो उस व्यक्ति को पहनाने वाला है वो इस व्यक्ति को भी पहनाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति सेम है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, परंतु उसकी दृष्टि में हर एक मनुष्य सेम है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कब रहती है, जब हम पूरे दिल से पश्चाताप करते हैं और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं। उसकी उपस्थिति ऐसी नहीं आती कि हम अच्छे कार्य करें या फिर हम हमारी धार्मिकता के द्वारा, परंतु परमेश्वर की जो धार्मिकता है जब वो हमारे जीवन में काम करती है तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और जैसा हम देखते हैं ये अगर हम कोई मिले पढ़े रोम उसका 3रा अध्याय 21 और 22 की आयत, रोमियों की पत्री 3, 21 और 22। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहूँगा कि अगर हम किसी मनुष्य के प्रति, है ना, बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, और कभी ऐसा दिखाते हैं कि जैसा कि हमें उसके लिए है, तो वो कभी ना कभी हमें एक तोहफा तो देता है ना, कि ये मेरा प्रिय है तो चलो आज इसके लिए एक तोहफा दिया जाए। लेकिन जैसे इस वचन में लिखा है कि जो धार्मिकता प्रकट की गई है, ये हमारे लिए एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से, लेकिन उस तोहफे के लिए हमें क्या रहना है? विश्वास। हमारा विश्वास उस पर रहना चाहिए। तो हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है तब वो हमारी उसकी धार्मिकता हम पर देता है। हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हमें कई अवसर मिलते हैं। मैं अगर मेरी पर्सनली खुद की बात करूं, मुझे कई अवसर मिले, आज भी मिलते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि उन अवसरों पर खरा उतरना, वो चांस को ग्रैब करना, क्योंकि जब तक हम अवसरों को नहीं पकड़ेंगे तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सामने से तो खड़ा होकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन खुद ही के तो जीवन में नहीं है। सही बात है, लेकिन जो अवसर है परमेश्वर हमें देता है, हम दिखाते नहीं है, परंतु परमेश्वर से जो हमारा कनेक्शन है उस प्रार्थनाओं के द्वारा, वो आज नहीं दिख रहा है, वो कल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अगर निरंतर उसमें बने हुए हैं तो एक ना एक दिन वो हमारे जीवन के द्वारा उसकी रोशनी हमारे द्वारा चमकाएगा। तो इस वचन पर परमेश्वर आशीर्वाद अपना आशीष दे। और जैसा इस वचन में लिखा है कि तो आज ही हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक हमें विश्वास के साथ रहना है। जब उस पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह पर और उसके साथ हम जब रहते हैं तो वो महिमा का मुकुट लेकर स्वर्ग के द्वार खोले हुए हमारे लिए खड़ा है। धन्यवाद। और फिर एक बार परमेश्वर को महिमा मिले, और पास्टर जी को और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अवसर मुझे दिया ताकि इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जीवनदायी शब्द है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मेरे परमेश्वर इस बीच में मौका दिया, मेरे परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं जो वचन लेकर आता हूँ मेरे परमेश्वर, वो मेरे द्वारा नहीं मेरे परमेश्वर, आपके द्वारा मेरे परमेश्वर इस बीच में मेरे परमेश्वर होने पाए मेरे प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर इस बीच में हर एक लोग मेरे परमेश्वर, एक एक वचन एक एक शब्द को मेरे परमेश्वर
अपने हृदय में मेरे परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, वचन को कभी भूलने वाले नहीं मेरे प्रभु, और वचन के अनुसार चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक वचन मेरे परमेश्वर, हर एक शब्द उनके मन में, उनके जीवन में एक डर और भय रह सके मेरे प्रभु, ताकि वचन के अनुसार चल सके मेरे परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। यहाँ सोचने वाली बात है, अपने जीवन को भी लेके देखो। अगर अपने जीवन में कुछ हो तो अपन अपनी माता को बोल सकते क्या कि हे नारी, ऐसा नहीं बोल सकते ना। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखो और परमेश्वर की चाह को देखो कि वो अपनी माता को ही नहीं, पूरा संसार को अपनी मतलब संसार के समान अपनी माता को भी ले चला। मतलब सबसे एक बराबर प्रेम किया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि ये मेरी माता है। वो चाहता है कि वो तो कितने दुख और दर्द में था, वो तो संसार को छोड़ के वो क्यों भाले खाता, कोड़े खाता, इतना दर्द क्यों सहता। वो तो चला जाता छोड़ के, वो तो सब कुछ कर सकता था। वो डाकुओं को तो ऐसे ही उनको वो मार सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे प्यार के लिए वो सब कुछ किया और अपनी माता को भी अपने समान में और अपनी एक पारिवारिक रूप से और आत्मिक रूप से भी कहा जाए तो अपनी माता को भी वो अपने अंडर में नहीं रखा। वो मतलब अपने पूरा संसार के समान ही माता से प्रेम किया और अपने से ही उतना ही प्रेम किया। परमेश्वर यही दर्शाता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और हमारे जीवन में यही होनी चाहिए कि परमेश्वर के समान जो आज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया कि अपने समान दूसरों से भी और अपने पड़ोसियों से भी, चाहे सारे संसार से भी प्रेम रखो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने परिवार से प्रेम रखो, अपने पास्टर से प्रेम रखो, बस हो गया, ये नहीं कहा परमेश्वर ने। लेकिन हम बाइबिल यही सिखाती है। बाइबिल हर जगह पढ़ोगे तो परमेश्वर एक प्रेम को दर्शाता है। हर जगह हर वचन में मिलेगा परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर यही बताती कि हमें हर जगह, हर समय, हर किसी से, या फिर चाहे बच्चे हो, चाहे अपना दुश्मन क्यों ना हो, उससे प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, और वो अपने आप वो दुश्मन भी हमसे प्रेम करने लगेगा। हर जगह परमेश्वर प्रेम को दर्शाता है। और मेरे साथ में निकालेंगे रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सच में परमेश्वर ने हर वचन में, हर जगह ये लिखा है कि एक प्रेम को दर्शाता है। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखो हमारे लिए परमेश्वर क्या क्या नहीं किया। हम तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तो कलीसिया में बुराई करते, कलीसिया के लोगों से बुराई करते, तो दूसरों की बात तो छोड़ो, अपने मसीह भाई बहन की भी बुराई करते। वो ऐसा है, थोड़ी देर दिखावा के लिए अपन आएंगे या चर्च में आएंगे, अरे मस्त बात कर लेंगे, ऐसा हाँ जय मसीह की, ये सब हर एक बातें कर लेंगे। इसके बाद बाहर जाने का फिर दूसरे के सामने वो तो ऐसा, वो प्यार वो कौन सा प्यार रहा। फिर परमेश्वर ये नहीं सिखाता हमको कि ऐसा करो। परमेश्वर ये सिखाता कि हमें शारीरिक रूप से और दिखावा करने वाला प्यार मत करो, हमें वो प्यार करो जो परमेश्वर सिखाता है। और हर जगह पहला कुरिन्थियों में भी प्यार को ही दर्शाता है परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 13:4 में
यहाँ भी परमेश्वर प्यार को ही दर्शाता है। प्रेम धीरजवंत है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम धीरज रखना सीख सकते। अगर प्रेम नहीं है तो हम दूसरे के प्रति धीरज भी नहीं रख सकते। कुछ चीज के लिए धीरज नहीं रख सकते। कुछ चाहिए तो हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। अगर प्रेम है तो हम धीरज रख सकते हैं। हाँ, परमेश्वर देगा, चाहे जहां से दे, और परमेश्वर जरूर देगा अगर हमारे जीवन में धीरज है तो। और प्रेम कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता और सब बातों की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता है। देखो, प्रेम हर चीज को दर्शाता है, हर जगह को दर्शाता है। चलो फिरो, काम करो, सो उठो, जागो, बात करो, सब जगह प्रेम को ही दर्शाता परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम जो चाहते हो सब कुछ हो सकता। हमारे जीवन में अगर प्रेम है तो हम धीरज रख सकते। प्रेम अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाती कि आप दूसरों की बुराई करो, निंदा करो और दूसरों की बड़ाई करो। उससे अच्छा तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। और हमारे जीवन में प्रेम है तो सांसारिक लोग भी देखते हैं हमको। अगर हमारे जीवन में प्रेम है, सब कुछ है, तो वो हमारे प्रेम के ही द्वारा मतलब दूसरी आत्माएं बचाए जा सकते, वो भी सीख सकते, वो भी समझ सकते। देखो मसीह लोग में क्या कैसे रहते, कैसे बातें करते, उनका रहना चलना फिरना कैसा रहता, उनकी बातें कैसा रहता। अपन तो कुछ भी उनको ना बोल के अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हमारे प्रेम भी दूसरे लोगों को बदल सकता है। ये शक्ति है परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में। परमेश्वर ने कितना दुख और दर्द सहा आज के दिन ही, और परमेश्वर ने अपनी माता को भी अपने समान ही प्रेम किया सबको। यूहन्ना को भी उसने बोला कि अपने माता को अपने घर ले जा, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। जो आरोप परमेश्वर के ऊपर लगा था वो आरोप, कई लोग परमेश्वर के साथ में वो नाम नहीं चाहते थे कि हमारा नाम परमेश्वर के साथ जुड़े। कई लोग जा चुके थे, लेकिन यूहन्ना था, उसकी माता थी और कुछ महिलाएं थी, कुछ स्त्रियां, जहां तक मुझे पता है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को वो आज्ञा दिया, मतलब वो प्रेम को दर्शाया कि वो अपनी माता को अपने समान ही प्रेम करे। और परमेश्वर ने हर जगह यही बताता है। लूका 3:16 में भी यही लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर जगह परमेश्वर प्रेम को दर्शाता है। हर जगह परमेश्वर क्षमा को दर्शाता। मतलब मेरी पॉइंट है प्रेम का, इसलिए प्रेम को ज्यादा सामने मतलब दे रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की तीसरी वाणी है जो परमेश्वर ने आज के दिन क्रूस पर लटकाया गया और बोला था। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हम परमेश्वर से यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और हमें प्रेम है हमारे जीवन में तो हम परमेश्वर को सब कुछ दे सकते, और परमेश्वर हमें भी सब कुछ दे सकता, हमारे जीवन में सब कुछ दे सकता। प्रभु हमारा यही सिखाता है कि प्रभु के लिए हमें हर समय हर पल उपलब्ध रहना है, हर समय परमेश्वर से प्रेम रखना है और हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और प्रभु यीशु यही सिखाता है हमें, एक पुत्र होने का एक हक भी एक अदा करता है। उस बीच में क्रूस में चढ़ के परमेश्वर ने प्रभु अपने पुत्र होने का हक उस बीच में जताता है और हमें यही सिखाता है कि एक प्रेम को दर्शाता है। क्रूस पर भी यीशु ने आज्ञा दिया, वो उतना दुख और दर्द में भी था, फिर भी जो आज्ञाएं थी वो हर आज्ञा हमें सिखाई और हमें मानने के लिए
सिखाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि हमें हर अगर दुख भी मिले तो वो दुख सहना है, ना कि दूसरों को दुख के बदले दुख ये नहीं देना है। हमें प्रेम करना है और परमेश्वर यही सिखाता है कि प्रेम करके दूसरों को जीवन बदल सकते, और दूसरों को यही सिखाता है। और तो आइए हम यही प्रेम की पॉइंट को लेके आज अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं। और अगर किसी के जीवन में, किसी के मन में बुराई हो तो आज ही हटा दें, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आज ही के दिन परमेश्वर ने हमारे जगत मतलब हमारे इस जगत के लिए, इस प्रेम के लिए परमेश्वर ने अपने प्राण को त्याग दिया। तो हम परमेश्वर के लिए क्यों ना एक छोटी सी पॉइंट बुराई लड़ाई को अलग कर सकते हैं। तो आइए सभी लोग इस प्रेम के लिए और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रेम को बनाए रखे, निंदा डाह और बुराई को ना लाए। परमेश्वर हर जगह हमें हर बातों में प्रेम को ही दर्शाए, और हम भी यही चाहते हैं कि दूसरों को भी अपने समान ही प्रेम करें, दूसरों को ही अपने समान ही रखें, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मान सकें और परमेश्वर हमारे द्वारा प्रसन्न हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु, एक बार फिर मेरे परमेश्वर वचन के द्वारा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये वचन मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के लिए मेरे परमेश्वर एक लाभदायक होने पाए, फलवंत होने पाए मेरे प्रभु। हर एक लोग मेरे परमेश्वर, जो लोग मेरे परमेश्वर प्रेम को लेके मेरे परमेश्वर इधर उधर भटक जाते मेरे प्रभु, लेकिन हर एक लोग मेरे परमेश्वर एक मसीह प्रेम को दर्शाने पाए मेरे परमेश्वर। हर लोग मेरे परमेश्वर हर जगह मेरे प्रभु एक बुराई को हटाकर मेरे परमेश्वर हर जगह वो प्रेम को सामने रखने वाले हो सके मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर इस समय के लिए और इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे भाई ने प्रचार किया प्रेम के विषय में ना, प्रेम जहाँ नहीं रखता है ना, पहले कोरिन्थी 13 अध्याय के अनुसार। अब देखिएगा वहाँ पर परमेश्वर मसीह कहते हैं अपनी माता से, जिस माता से उसने जन्म लिया उससे कहते हैं हे नारी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरूर उसके कोख से उसने जन्म लिया, लेकिन उसका भी यीशु प्रभु था। यीशु मरियम का भी प्रभु था, मरियम को बनाने वाला था। परंतु इस संसार में रहते हुए उसने अपने माता को अनाथ ऐसा नहीं छोड़ दिया। उसे पता था कि अपने पिता के पास जा रहा हूँ, उससे पहले उसने अपने कर्तव्य को पूरा किया, अपने माँ के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया। अपना प्रिय शिष्य जिससे वो बेहद प्रेम करता था, उसके हाथों में अपनी माँ को सौंप दिया। माँ से कहता कि हे नारी, देख वो तेरा पुत्र। अपने लहू के मतलब अपने जो ब्लड रिलेशन है ना, इससे भी बढ़कर है आत्मिक रिलेशन। हमारे जो लहू के खून के रिश्ते हैं उससे भी बड़ा रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका वो बड़ा रिश्ता, मतलब आत्मिक रिश्ता बड़ा है। वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा क्रूस पर टंगे हुए की थी, वो थी मनोवेदना की वाणी, या वचन बोल सकते हैं। जैसे हम और आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में हम पाते हैं, और 27 का हम 45 और 46 दोनों वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। और ये जो वाणी है मरकुस में भी पाई जाती है, 15 अध्याय और उसका शायद 33 वचन से आगे। और मरकुस और मत्ती दोनों इस वचन को, इस कहे हुए वाक्य को दोहराते हैं, बताते हैं, और निश्चित समय यानी बराबर समय पे तो वहां पर लिखा है। जिस किसी को मिलता है पढ़ने में सहायता करेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस चौथे कथन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु
हम सब के लिए कहा है। और परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन से शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपके वचन पर मनन करते हैं राजा, तो दया कर और सहाय कर, ताकि प्रभु यह वचन हमारे जीवन में आशीषों को ला सके। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 45 वचन से कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, और मरकुस भी एक यही समय फिक्स टाइम जो है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मरकुस भी लगता है। और तीसरे पहर में यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर क्या कहा है, बड़े शब्द से पुकार के कह रहा है, एली एली लमा सबकनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर, यदि हम पहली वाणी में जाएं तो परमेश्वर वहां पर प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से कि हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। लेकिन वो क्षमा जो परमेश्वर और पुत्र के बीच में जो संबंध पहले वचन में था, वो टूट गया। यहाँ क्यों टूट गया? क्योंकि उसने हमारे और आपके पापों का भार, बोझ अपने ऊपर ले लिया। उसने जो पाप हमने उत्पत्ति में हमारे पूर्वज आदम और हव्वा ने किए थे, वो पाप उसने अपने ऊपर रख लिया। और जब उसने वो पाप का बोझ अपने ऊपर रखा, वो एक पापी बन गया। और परमेश्वर का वचन, पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। पवित्रता और पाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जब यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, परमेश्वर ने उसे कुछ क्षणों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्षणों के लिए त्याग दिया। और लिखा है कि जब उसने त्यागा, उसे वो मनोवेदना अपने अंदर की, वो क्योंकि उस समय पूरा मनुष्य, जब परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था, वो मनुष्य मानवीय रूप से कह रहा था कि हे पिता, तूने मुझे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही बात यदि हम भजन संहिता 22 अध्याय और 1 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी है भविष्यवाणी पहले ही लिखी हुई, पहले ही ये वचन कह दिया गया। और यीशु मसीह अंतिम समय पर, देखिए, पहली बात जो हम इससे सीखते हैं वो ये कि उसने हमारे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लिया, इसलिए उसका पिता अर्थात परमेश्वर ने उसे कुछ क्षणों के लिए त्याग दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह अंतिम समय तक कलवरी के क्रूस पर टंगे हुए हैं, और इस वचन को जो लिखा गया है उसे पूरा कर रहे हैं, जो भजन संहिता 22 अध्याय और 1 वचन के पहले भाग में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 22 और उसका 1 वचन। वहाँ हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस देखिए, हे मेरे परमेश्वर, राजा दाऊद लिखता है और वहाँ कहता है, ये भविष्यवाणी करता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे क्यों छोड़ा था मालूम है? यीशु मसीह को कुछ समय के लिए क्यों त्याग दिया था मालूम है? यशायाह 53 और उसका 5 वचन पढ़ सकते। और पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 वचन, तो 53:5 और पहला पत्रस 2 का 24 वचन निकालिए। वहां लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, ताड़ना पड़ी, कलवरी के क्रूस पर उसे टांगा गया, क्योंकि हम पापी थे। 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात यीशु को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि उसने हमारा और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और जब पुत्र अर्थात यीशु पापी बन गया, उस समय वो पापी हो गया क्योंकि हमारा बोझ उसने ले लिया था, इसलिए पिता ने उससे अपने मुंह मोड़ लिया, अलग हो गया उससे। और वो अपने अंदर की, पुत्र अपने अंदर की मनोवेदना को बता रहा है, बोल रहा है कि अपने पिता से कि पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वैसे ही यदि जब हम उस पिता को छोड़ते हैं, भूलते हैं, परमेश्वर को वही वेदना, वही फिर से होती है, हम फिर से उसे दुख देते हैं, फिर उसे वही
मैं पढ़ रहा था तो उसमें मनोवेदना ने उस क्रोध का वचन भी बोला गया है। क्रोध का वचन, जो परमेश्वर से प्रेम, जो अपने पुत्र से इकलौता पुत्र था, प्रेम करता था, उसका आज्ञाकारी था, पवित्र था, सारी चीज अपने पिता की इच्छा के अनुसार किया, वो दूसरों के लिए इस दुनिया में आया मरने के लिए, फिर भी उसने अर्थात पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। इसलिए वो अपने अंदर की जो मनोवेदना की, जो अंदर की क्रोध की बातें थी, वो प्रकट कर रहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही पहला पत्रस 2 अध्याय और 24 वचन में भी वचन हमें मिलता है। पहला पत्रस 2:24 पढ़ने में सहायता है। उसने स्वयं अपनी ही भेंट में क्रूस पर हमारे पापों को उतार लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव से कोई कष्ट हुए। देखिए आप इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर क्या हुआ, चढ़ गया। हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। इस कारण से उसके पिता ने अर्थात परमेश्वर ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया। इसलिए उसने कुछ समय तक अपने पिता ने उसे त्याग दिया था, अलग कर दिया था अपने आप से। और आगे लिखा है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम और आप चंगे हुए हैं, अर्थात उद्धार को पाए हैं, पापों की क्षमा पाए हैं। और ये जो वचन है, जो मनोवेदना का, वो ये वचन है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र को त्याग दिया। और यदि हम जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था अपने पुत्र को, और जब हम और आप पाप करते हैं, बुराई करते हैं या गुनाह करते हैं, उसे दुख होता है, वो हमें त्याग देता है, छोड़ देता है, अलग कर देता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्रता पाप, अंधेरा और उजियारा दोनों का कोई मेल नहीं है। पापी और पवित्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर का पुत्र होकर पिता ने जब उसे त्याग दिया, पाप किया, तो हम और आप किया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें पवित्रता का, धार्मिकता, जैसे 24 में लिखा ना, धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, धार्मिकता के लिए अपने जीवन जिए। तो जब ऐसा करते हैं, पिता खुश रहता है, आनंदित रहता है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे वचन इसमें बाइबल में पाए जाते हैं, इसके विषय में इससे जुड़े हुए वचन। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और हमें स्मरण रखना है, ध्यान रखना है कि हमें पिता से यदि अलग नहीं रहना है, यदि पिता हमें ना छोड़े, हमें उसके अनुसार चलना है। जब वो पिता अपने इकलौते पुत्र को, जो आज्ञाकारी था, पवित्र था, उसने दूसरे के गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, तो पिता ने जब उसे छोड़ दिया, तो हम खुद पाप करते हैं ना। हम तो किसी दूसरे का बोझ तो उठाते ही नहीं, हम खुद के ही पापों में फंसे चले जा रहे हैं। और जब हम पाप करते हैं तो वो हमें भी त्याग सकता है। यदि हम उसको बचना है कि वो हमें ना त्यागे, हमें पवित्रता का जीवन जीना, उसके बलिदान को स्मरण करना है, और हम धार्मिकता का, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सृजनहार, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, और प्रभु इस चौथे वचन के लिए जो प्रभु आपने क्रूस पर कही थी। और सच में परमेश्वर पिता, जब आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, पिता ने उसे त्याग दिया, और वो अपने उस वेदना को जोर से कह रहा है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा। और उसने उस भविष्यवाणी को, अंतिम समय तक वो भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी हुई थी, वो कहता है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूँ। वो उस व्यवस्था को, उस वचन को जो वचन संहिता 22:1 में लिखी हुई है, उसे पूरा करने के लिए आया था। उसने जैसा पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, उसे वो पूरा करना है। वो कह रहा है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। अपने परमेश्वर से वो निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। यदि आज हम पाप करते हैं, प्रभु हमें त्याग देगा, छोड़ देगा। इससे बचने का एक ही उपाय है कि उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ, सारी कीमत चुका दी है। हम अब उसके लिए धार्मिकता का जीवन जिए।
उसके जैसा जीवन। आगे का समय आपके हाथों में दे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि हम आज का दिन देख सकते और परमेश्वर ने जीवों की भूमि पर हम सबको जीवंत रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारी जगहों पे आज का दिन बहुत शौक के तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ये शौक का दिन नहीं तो परंतु आनंद का दिन है। तो हमें इसे आनंद के साथ मनाना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 5वां वचन जो है दुख का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते देवोबा, या दुपारच्या वेळेस तुमच्या चरणाजवळ येतो। आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित केलं तुमचं वचन ऐकण्यासाठी। आमच्यावर कृपा करा देवोबा की जे वचन आम्ही ऐकू त्या वचनानुसार आम्ही काम करू। धन्यवाद देते या दुपारच्या वेळेस जे वचन मी घेऊन आली आहे ते वचन मला सांगण्यासाठी अनुग्रह करा। आणि समोरची वेळ तुझ्या हातात देते। ही लहानशी प्रार्थना तुझ्या नावात केली आमेन। वचन है यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर ने इसलिए कहा क्या कि वो मतलब मैं प्यासा हूँ, ये क्यों कहा? तो इसलिए नहीं कहा कि वो प्यासा यानी पानी के लिए प्यासा नहीं था। प्यासा था मतलब जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था कि जैसे भजन संहिता में कहा है, जो भविष्यवाणियां हुई थी कि परमेश्वर की ओर से पुत्र आएगा और वो हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान देगा, और जिस हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान देगा और हम पाप से शुद्ध हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया पूरा हो, मतलब परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो पूरी हुई, इसलिए वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मतलब परमेश्वर के पास जाने के लिए मैं प्यासा हूँ। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था तब उसके ऊपर जो कोड़े बरसाए थे, जो भाला उसके फसले में फूंका गया था और उसको मारा गया था, उसके ऊपर फूंका गया था, लेकिन तब जो उसे जो दुख हुआ, परमेश्वर ने आज हमें इस दुनिया में रखा है कि कोई भी हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कुछ तकलीफ आती है, हम अपना आपा खो देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर जो यीशु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था, वो भी ये कह सकता था कि मैं क्यों ये दुख उठाऊं, मैंने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन आज हमें दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए यीशु ने वो दुख पहले ही उठा लिया सिर्फ हमारे लिए, लेकिन तभी भी हम उसे दुखित करते हैं। जैसे परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर के वचनों से हमें पता चलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ वचनों को सुनते हैं लेकिन उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। तो परमेश्वर को दुख होता है उसका कि ये हम मतलब जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार चलते नहीं, तो परमेश्वर को उस चीज़ का दुख होता है। और परमेश्वर जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है हम सुनते हैं और से एक निर्णय भी, जैसे कोई है जो बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन सेकेंड टाइम वो फिर से वही करता है और फिर बोलता है कि मैं वो नहीं करूँगा, तो वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान दिया हमारे लिए कि हमें आज दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने पहले ही दुख उठा लिया है। लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी दुख देते हैं, रोज दुख देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें क्षमा करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। वचन है यूहन्ना 19:31। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु क्रूस पर इसलिए टंगे हुए थे, सब कुछ पूरा करने की प्रक्रिया में थे, पर उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया था, अपना प्राण छोड़ना बाकी रह गया था। यीशु याद कर रहे थे, मैंने कुछ भविष्यवाणी किए बिना छोड़ तो नहीं दिए। यीशु क्रूस पर भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहे थे और उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसको निभा दिया है। तब यीशु ने कहा पूरा हुआ। कौन सा कहा पूरा हुआ? तब यीशु मसीह ने कौन सी बात की और कहा पूरा हुआ? परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा था, वो काम पूरा किया। कौन सा काम था वो यीशु ने पूरा किया? वो काम था कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना। वो काम था अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर सारे मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान देकर पापों से छुड़ाए। ठीक है, थैले हो जाएंगे। आज उत्तम शुक्रवार है, तो आप सभी भाइयों को, बहनों को और माताओं को और बच्चों को हम उत्तम शुक्रवार में मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभेच्छा या बोले हम यहाँ पे उपस्थित पाए जाते हैं। सब तो आनंदित है, हम मानते हैं। आनंदित क्यों है? आनंद में क्यों है आज? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है और हमारे पापों आम्हाला आमच्या पापापासून सोडवलं। पर हम अपने प्रभु यीशु के दुख को हम क्यों महसूस करते हैं क्या? हम आनंद ही मनाते हैं, पर जब हम प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमारे उद्धार को लेकर उस मतलब पापी का जो मुकुट हो अपने सिर पे लेकर उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा, क्या हम उस दुख को, दर्द को महसूस किए क्या? आज आनंद में तो हम हैं, मनाए हैं। हमेशा आती है हमारे जीवन में गुड फ्राइडे, हर साल को आती है और हम 7 वाक्यों को भी देखते हैं और अभी भी सुना है, पर हम अपने पिता की जो दर्द को महसूस नहीं किया। जब हम अपने प्रभु यीशु को जब अंदर से महसूस करते हैं, सच्ची उद्धार को पाते हैं। जब हम परमेश्वर पिता की जो दर्द को हम महसूस करते हैं, अगर हमारे जीवन में सचमुच हमारे परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वैसे अगर हमारे अंदर है तो हम भी प्रभु की उस दर्द को महसूस करेंगे। हर दिन हमारे जीवन में दर्द भी होना है, दर्द के साथ वो खुशी आती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दर्द को महसूस करेंगे तो हमारे जीवन में वो खुशियाँ लाती है। तो जैसे हमने आज उत्तम शुक्रवार है और छठी वाड़ियों को जब हमने सुना है, जो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो 6 बातों को प्रभु यीशु मसीह कैसे रखी है। हमने पहली वाड़ी को जैसे सुना, क्षमा का वचन। लूका 23 और 34 में देखे कि क्षमा, प्रभु यीशु मसीह इसमें भी बताया कि जैसे हम एक दूसरे को पापों को, जैसे तुम्हें मैं अपने पापों से क्षमा करता हूँ, तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। और दूसरा जो है उद्धार का वचन, उसमें भी प्रभु उद्धार के, जैसे अपने जो आइट साइड में जो चोर थे, प्रभु ने एक को उद्धार किया क्योंकि उसने मन फिराया था। तो यही हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि जैसे क्षमा करना। तो यहाँ पर भी दूसरा वाक्य में हम देखते हैं उद्धार का वचन, उद्धार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया, वैसे संसार में हमें भी इस संसार में क्यों रखा है। जैसे तुम उद्धार पाए वैसे औरों का उद्धार हो। किसके द्वारा उद्धार पाएंगे? जब हम प्रभु के दासों के द्वारा जो वचन को सुनते हैं, वो वचन हमारे अंदर ग्रहण होता है और वो दूसरों तक पहुंचती है, जब लोगों को उद्धार होती है। और तीसरी जब वाड़ी हम देखते हैं प्रेम का वचन, प्रेम, जैसे अपने माता के विषय में प्रभु ने यहाँ पे दर्शाया था यूहन्ना 19:26 में कि अपने माता
उसने मेरी माता है करके उसने प्रेम को नहीं दिख रहा, इस मतलब एक नारी के मतलब सामान्य प्रेम को दर्शाया। जैसे हमसे आपसे संसार के हर एक लोगों से प्रभु यीशु मसीह वैसे ही अपने माता से भी प्रेम रखता था। उनने यूहन्ना को सौंपा कि ये तेरा प्रिय पुत्र है, अपने को नहीं बोला कि मैं तेरा प्रिय पुत्र हूँ, और यूहन्ना को सौंपा और वो प्रेम को दर्शाया कि ये तुम्हारा प्रिय पुत्र है। और चौथी बात को देखते हैं मनोवेदना का वचन। प्रभु को भी दुख होता था, वो भी शारीरिक रूप से अपने सामान में था, शरीर में था। जब उस पे जो लहू बहाया गया, कोड़े खाए गए, उस समय में दुख हुआ और प्रभु से यही प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो हमें भी सोचने की बात है कि जब हमारे स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह आया और इतनी ताड़नाएं सुनी, सही और थूका गया, कांटों का मुकुट रखा गया, सचमुच जैसे पास्टर जी कहते हैं हमारे उंगली में एक भी अगर पिन का सुई भी चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होता है। तो हमारे प्रभु ने तो इतनी सारी जो परेशानी है वो झेली, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो यही है मनोवेदना का वचन। और पांचवा वचन है दुख सहने का वचन। हम यहाँ पे दुख सहने को, प्रभु ने हर एक जो बातें प्रभु ने अपने अंदर सहा, वो दुख को उठाया और हमारे और आपके लिए। और छठवीं वाड़ी है विजय का वचन। प्रभु ने हर एक जो बातें जो प्रभु ने इस मसीह में कही गई थी, इस संसार में क्यों आया, किस लिए आया, प्रभु ने हर एक कार्य को पूरा किया। और यहाँ पर यही छठी जी वाड़ी बताते हैं कि विजय का वचन, प्रभु ने विजय प्राप्त किया। किस कारण विजय प्राप्त किया? प्रभु अपने वो अंदर की वो बात को दर्शाती कि वो कितना खुश थे उस समय जब प्रभु सब बातों से उस शैतान को भी हराया था, अपने दुखों को भी हर लिया। जब हम आज खुश क्यों हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को हरा। हमारे जो सुख चैन आती है हमारे जीवन पर, ऐसी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो प्रभु आज का ही दिन ही हमारे हर एक पापों से भी छुटकारा दिया। हमें निराशा में आशा भी आज का दिन हमें मिला, इसलिए हम प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। और मुझे आज वचन मिला है 7वीं वाड़ी, क्योंकि संपूर्ण जो 6 वाड़ी प्रभु ने पूर्ण किया। इतने दर्द में भी प्रभु ने ये अपने मुख से ये वाणी बोली, और वो दुख को सहते हुए ये 7 वाड़ी किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि हम सीख सके उन वाड़ियों के द्वारा कि प्रभु हमारे जीवन में, मतलब हमारे जीवन के लिए क्या क्या ताड़नाएं सही, क्या कौन कौन सी वचन को हमारे जीवन में लाया। और जो प्रभु के जो भी वचन जो मुख से निकलते बोलते ना, उसकी आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसके एक मुख एक मात्र बिंदु भी नहीं हटती। वैसे ही प्रभु का जो मुख से निकली हुई वचन हमेशा सत्य रहते हैं, अभी नहीं आने वाले दिन में भी हमेशा सत्य रहेंगे। हमारे अनंत काल का जीवन प्रभु ने आज के दिन हमें प्रदान किया है। हम पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ सकते हैं। कैसे? जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को मानकर इस संसार में आया, इस धरती में आया और अपने आज्ञा को पूरा करके प्रभु ने वो उद्धार हमको दिया। और ये 6वीं वाड़ी यही दर्शाती कि विजय प्राप्त प्रभु ने किया। जब हम आज मेरा जो वचन है वो मैं लूका 23 और 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु ने हर एक जो बातें पूर्ण किया, जो प्रभु की जो बातें थी वो पूर्ण किया। वैसे हम भी उत्पत्ति में देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसने 6 दिन में क्या पूरा किया। वहां भी यही बताते कि 7वें दिन विश्राम किया, मतलब पूर्ण किया। तो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि 6 दिन में 6 मतलब 6 वाड़ियों को हमने सुना, प्रभु ने पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण किया। और यही दर्शाता है जैसे हम 7वें दिन उपस्थित यहाँ क्यों, संडे के दिन क्या तुम 6 दिन काम करना पर 7वें दिन प्रभु को उपस्थित। वैसे ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु का काम पूरा हो गया। इस संसार में जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उस जो प्रभु की जो परमेश्वर पिता अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए, उसके हर एक आज्ञा को मानकर उन्हें हर एक काम किए ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ। फिर भी प्रभु ने अपने ऊपर अपने हमारे पापों के लिए, क्योंकि वो तो पवित्र थे, फिर भी हमारे पापों को प्रभु ने उठा लिया और उस क्रूस पर चढ़ा गया। किसी ने जबरदस्ती नहीं, प्रभु को सब कुछ मालूम था यीशु मसीह को, किसके द्वारा पकड़वाया जाना था, कहाँ किस समय मेरे को कोड़े मारेंगे, किस समय कौन थूका जाएगा, कौन क्या बोलेगा, कौन निंदा करेगा, हर चीज प्रभु को मालूम था।
अगर कोई व्यक्ति, अगर हम और आप, अगर हमको कोई चीज मालूम रहेगा कि नहीं मेरे साथ ऐसी दुर्घटना होने वाली है, तो हम क्या सचेत में रहते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। उनने सब जानते हुए हर एक बातों को मानते गए, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाकारी बेटे थे। तो आज हमें यही सीखना है कि कैसे अपने प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञाकारी रहा और हर एक जो संसार में आकर अपने मनुष्य का रूप धारण किया और हर एक जो प्रभु योजना बनाई थी पूरी योजनाओं को पूर्ण किया और वो पिता के पास गया। वैसे ही हमें भी सीखना है कि जैसे हमें प्रभु यहाँ इस संसार में भेजा है, हम सुनते हैं, अपने तक निमित रखते हैं, हम आज्ञाओं को मानते हैं, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह भी संसार में आया, संसार के लोगों के बीच में रहा, हम भी रहते हैं, पर हम उनकी तरह आज्ञाकारी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाती? यही है कि हम आज अपने आप को अंदर से ढाकना है, झोंकना, हम दूसरों को नहीं पर अपने आप को जांचना है कि हम क्यों आज्ञाकारी नहीं बन पाते। प्रभु यीशु मसीह भी एक इंसान ही था, उनने तो अपने पिता की आज्ञा को माना, पर हम क्यों नहीं मान पाते? यहाँ पे क्यों शब्द है, तो हम क्यों नहीं मान पाते? पर यही कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते नहीं है। अगर मानते तो हमें ऐसे कितने लोग अभी उद्धार से मतलब उद्धार पाए रहते, वो पापों से मुक्ति, बहुत से लोग हैं अंधकार में अभी भी जी रहे हैं, पर वो नहीं जी पाते हैं क्योंकि उन तक वचन नहीं पहुंच पाती। जो प्रभु के वचन है वो नहीं पहुंच पाते। प्रभु के दास हैं, लोग जगह जगह पे जाते हैं, वचन प्रचार करते हैं, पर हम और आप भी, प्रभु ने हमें एक बेटा और बेटी के रूप में रखा है कि हम भी उसके वचन को सुने और दूसरों तक, हम तक नहीं सीमित पर दूसरों तक वो वचन को पहुंचाए और दूसरे लोग भी उद्धार पाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का यही 7वीं वाणी थी कि कैसे प्रभु ने अपने काम को पूरा किया और अपने पिता के कैसे अपने हाथों में अपने मर्जी से सौंपा। तो और हम आगे देखेंगे। और देखेंगे जैसे मनुष्य पीड़ाएं में रहती है, ऊंचे शब्द से यहाँ पे आई कि यीशु ने बड़े शब्द से, ऊंचे शब्द से पुकार करता। जैसे हम संसार में हम हर एक मनुष्य को देखते हैं जब वो मरने की हालत में रहते हैं, उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? अधमरे। अधमरे मतलब आधा जी, वो कभी उसके सांस क्या होती है, वो शब्द से पुकार भी नहीं सकते हैं, उसकी जीभ लड़खड़ाती है। उस समय में प्रभु यीशु कैसा था? अंतिम समय में मतलब जी रहे थे, आप उस पुरुष पे अंतिम समय में जी रहे थे और उसकी जीभ मतलब लड़खड़ा रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो प्यासा था। मतलब इतनी धूप में भी हम जो इस टाइम में, अभी कौन सा महीना चालू, इस टाइम में प्रभु यीशु मसीह को उस धूप में क्रूस पर लटकाया गया तो कैसी हालत होगी? वैसे ही फिर भी प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ। हम उसके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। तो प्रभु इतने दर्द में भी अपने पिता से मतलब अपने वाणी को बोल रहा है कि पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ। अगर हम देखेंगे लूका यहाँ पर बड़े शब्द से पुकार कर यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि वो शब्द क्या थी प्रभु यीशु मसीह की? मतलब निराशा की होंगी या मतलब ऐसे कुछ उस मरने के टाइम में लोग क्या करते हैं, निराशा की शब्द होती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की निराशा की शब्द नहीं थी। वो क्या शब्द हुए होंगे? जब प्रभु यीशु इतना खुश हुआ तो कौन से शब्द बोले होंगे मरने के टाइम में कि पिता, खुश होके उसने बोला। प्रभु यीशु मसीह बोला, करवाहट के शब्द भी नहीं थे, निराशा के शब्द नहीं थे, वो प्रेम के शब्द थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को बोल रहे थे, वो प्रेम के शब्द थे, लेकिन वो दृढ़ विश्वास के शब्द थे। प्रभु ने विश्वास के साथ अपने इस संसार को जीता था। उस शैतान से भी उस दिन प्रभु ने हराया था उसको। आज का गुड फ्राइडे यही है कि हम कैसे आज पापों से भी मुक्त हुए, हर एक बीमारियों से भी मुक्त हुए, हर एक निराशाओं से
प्रभु ने हमें आशा में बदलाया, उस शैतान से भी प्रभु ने हमें बचाया। तो हमें बहुत गंभीर सोचने की बात है और समझने की बात है कि प्रभु जे वचन जे सातवीं वाणी है प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, प्रेम का, क्षमा का, समाधान का, उद्धार का, ये शब्द वचन हम सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, पर हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि जब हम जो वाणियों को सुनते हैं, जो हमें प्रभु हमें दर्शाता है कि क्योंकि हमें, मैं पहले भी बोला था कि प्रभु ने इस जगत में किस लिए भेजा और अपने हम सबको अपना बेटा बेटू के रूप में ग्रहण किया है, अपने लहू से खरीद लिया है प्रभु यीशु मसीह। तो हम ऐसे ही लोग नहीं है, हम बहुत बहुमूल्य लोग हैं, पर हम अपने आप को बहुमूल्य नहीं समझते। हम ऐसे संसार में जाते हैं, संसार की रीति रिवाज से ढलते हैं, घर में जाएंगे तो घर के तौर तरीके में ढल जाते हैं। हम ये बाइबल को कभी नहीं पढ़ती। मैं भी अपने बारे में बताती हूँ, खेत में जाती थी ना, दीदी बहुत बार बोलती थी कि एक वचन भी पढ़, और दीदी को बोलती थी समझ नहीं मिल पाता है, पर दीदी को वो बातें आता ही। और रोज ऐसी है कि मैं एक वचन पढ़ती हूँ, मेरे पास टाइम रहे या ना रहे, या सोने के टाइम कभी भी बिजी रहती हूँ, पर प्रभु की जो आज्ञा थी और दूसरों को अपने प्रति आज्ञा बताने के लिए प्रभु ने हमारे बीच में दीदी को रखा और उनकी बातों को हमने सुना और बहुत सी बातें सीखी और वो लागू किया। तो प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की सातवीं वाणी के लिए कि प्रभु ने अपने पिता के हाथ में अपने आप को कैसे सौंपा और इतने दर्द मुश्किल होने के बाद भी प्रभु ने अपनी आज्ञा को माना और वो सब मनुष्य जाति को उद्धार दिए प्रभु ने और हम वो उद्धार को पाए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सातवीं वाणी है कि हम कैसे हम उद्धार को पाए और प्रभु ने सातवीं बातें पर कैसे अपने पिता से कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वैसे आज भी और हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमें प्रभु ने इस संसार में भेजा है तो हम भी आज्ञाकारी रहे अपने पिता का। हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे पिता के आज्ञाकारी बने क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि माँ अपनी जन्माली माँ अपने पिता भूल सकते हैं पर जो पिता है हमारा वो नहीं भूल सकता। सच्ची में ये हमारी जन्माली एक साइड के लिए भूल सकती है, हमें दुख दर्द में नहीं देखती पर वो भूल सकती है, पर हमारा परमेश्वर पिता हमें न भूलेगा न कभी त्यागेगा। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और बोल टाइम बहुत हो गया है, बहुत बहुत आशीष दे। आई हम प्रार्थना करें छोटी सी। हे जीवित अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर प्रभु जी,